Students, Assalamualaikum. Today we will discuss distance between 2 points or length of the line segment and midpoints of any line segment. Okay. तो सबसे पहले हम देखेंगे लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. ठीक है. तो एक ही पॉइंट है. फॉर एग्जांपल हम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं. एक पॉइंट है ए पॉइंट ले लेता हूं मैं 2 1 एंड सेकंड पॉइंट है बी, वो है 5 एंड 6. कोई से 2 पॉइंट्स हैं, एक लाइन है, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. तो सबसे पहले देखिए 2 1 पॉइंट कहां पे आएगा, 2 एंड 1, तो ये पॉइंट मिलेगा आपको. इसी तरह से 5 6, 5 है और लास्ट पे 6 आ रहा है. तो इसके पैरेलल देखने आपके पास ये पॉइंट मिल जाएगा. ठीक है. इन 2 पॉइंट्स को मिला दें. ये पॉइंट ए है एंड पॉइंट बी. तो 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स हैं. आपने कैलकुलेट करना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स या फिर फाइंड द लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट. तो दोनों सेम है. आप लेंथ कैलकुलेट कर लें इस लाइन सेगमेंट की, जिसके एंड पॉइंट्स कौन से हैं, ये वाले एंड पॉइंट्स हैं. आपको क्वेश्चन गिवन होगा फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट व्हिच हैव द एंड पॉइंट्स ए एंड बी, और या फिर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी. ओके. अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका सिंपल फार्मूला जो होता है वो मैं लिख देता हूं, और वो फार्मूला बनता कैसे है उसको हम देखते हैं. जी, अगर हम इसके पैरेलल देखें y एक्सिस के, तो कितना डिस्टेंस कवर किया है, 5 तक. ओके. इसी तरह से y एक्सिस के पैरेलल देखें तो वर्टिकल कितना है, मीन यहां पे फॉर एग्जांपल आपके पास था x1. जब x1 से कुछ डिस्टेंस कवर किया कहां तक, तो वो क्या हो गया x2. ऐसे ही है. तो ये वाली लेंथ कितनी आ गई, इसकी लेंथ आ गई x2 माइनस x1. ओके. इसी तरह से ये क्या था y1, और यहां पे जब जाएंगे तो यह क्या आ जाएगा, y2 हो जाएगा. ठीक है. तो अब इस वर्टिकल चेंज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने लास्ट टाइम देखा था y2 माइनस y1. अब देखें ये एक ट्रायंगल बन रही है, राइट ट्रायंगल बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल. अगर हमने ये लेंथ कैलकुलेट करनी है तो राइट एंगल पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. तो वो क्या था, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू AB, ये लाइन सेगमेंट है, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये डिस्टेंस, ये साइड, तो ये कैसे आती है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस ये साइड. ओके. मीन एडजेसेंट एंड ऑपोजिट साइड. तो वो क्या आ जाएगी, y2 माइनस y1 स्क्वायर. तो स्क्वायर आपने रिमूव करना, क्योंकि आपको चाहिए AB. क्या चाहिए, AB चाहिए, लाइन सेगमेंट की लेंथ चाहिए. तो बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लें. ठीक है. तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लाइन सेगमेंट AB. तो डिस्टेंस जो होता है ऑलवेज लेंथ या फिर डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है. डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव. तो इसको मॉड ले लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू. एब्सोल्यूट वैल्यू मीन हमारे पास इसका आंसर ऑलवेज पॉजिटिव होगा. अब हमने कैलकुलेट करना है कि x2 क्या है हमारा, 5 पुट कर दें, माइनस x1 क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस y2. कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करें. तो y2 क्या है हमारे पास, जी y2 क्या था, 6 माइनस y1 6
तो इसको कैलकुलेट करेंगे 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 प्लस 25। दोनों को ऐड कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 34। ओके, तो 34 का स्क्वायर रूट क्या आ रहा है 5.8। इसका डिस्टेंस आ जाएगा 5.83। ओके, अब हमने देखा अगर दो पॉइंट्स हैं उससे डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे या फिर लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट कैसे फाइंड करें, तो दोनों सेम है। लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट which have these points and find the distance between these points A and B। अब हम नेक्स्ट हमारा देखते हैं, इसमें अगर आपसे कहा जाता है कि इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट बताएं क्या होगा। लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट, जी लाइन इसी मिड पॉइंट इसी लाइन को ले लेते हैं अब, या फिर आप कह दें which have the end points A and B। एक लाइन है जिसके एंड पॉइंट्स कौन से हैं, एंड पॉइंट ए एंड बी। आपने इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो मिड पॉइंट कैसे आ जाएगा, तो इसका मिड पॉइंट अगर हम कैलकुलेट करें, सपोज है हमारे पास ये क्या था x1 x2 और y1 एंड y2, तो हमने मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो हम कहते हैं सपोज xy is the midpoint। x और y एक इसी लाइन का कोई भी पॉइंट है xy, तो वो इसका मिड पॉइंट है। तो xy को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पॉइंट को x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2 मीन x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है जी। इसमें वैल्यू पुट करें, x1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 5 क्या जाएगा 7/2 एंड हम इसको अलग अलग से पुट करके दिखा देते हैं आपको, 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 एंड 1 प्लस 6। तो ये बाय डिफॉल्ट दोनों सेम आ रहे हैं, सेम होना इनका जरूरी नहीं है लेकिन बाय डिफॉल्ट सेम आ रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 2 एंड 7 डिवाइडेड बाय 2 जी। 7/2 कौन सा पॉइंट आ जाएगा 3.5, तो कहां पे आ रहा है 3.5, ये पॉइंट आ रहा है। और इसी तरह से उसके बाद इसमें क्या आ रहा है 3.5, तो 3.5 आपके पास ये पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। ये पॉइंट आ रहा है 3.5, तो इनको मिलाएं देखें, कि ये पॉइंट मिल गया जो है 7/2 एंड, तो देखें ये इस लाइन का क्या है मिड पॉइंट है, ठीक है। मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंड पॉइंट को सम करें डिवाइडेड बाय 2, एंड पॉइंट्स को सम करें डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, मिड पॉइंट आ जाएगा। डिस्टेंस कवर करना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो ये फार्मूला हमने बनाया था और इससे कैलकुलेट किया था, ठीक है जी। एनी कंफ्यूजन?
जी कोई क्वेश्चन? ओके, सो जाती हो आप?